आ रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए हमने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छा सा मैश कर लिया। ख्याल रहे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। एक और टिप ये है कि अगर आप आलू ठंडा करके मैश करें तो आलू पानी नहीं छोड़ते, और अगर गरम गरम आलू आप मैश करेंगे तो वो सोगी हो जाते हैं। मिलाएंगे हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और कुटा धनिया, साबुत धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला। इसके बाद हरा धनिया मिलाकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम 1 कप बेसन लेंगे। इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च आधी चमची, पीसी लाल मिर्च आधी चमची, थोड़ी सी अजवाइन, साबुत धनिया और जीरा कुटा हुआ, और हल्दी डालेंगे आधी चमची। हल्दी से इसमें बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा। इसे पानी डालकर अच्छा सा फेंट लेंगे। ख्याल रहे ना तो ये गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी हो जो कोटिंग के लिए परफेक्ट हो। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। हम इसे सादा भी कोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें मिलाएंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल के पोटैटो। इससे इसकी लुक अच्छी होगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप चाहें तो थोड़े प्याज के स्लाइस भी डाल सकती हैं। आलू बारीक कटे होंगे तो अच्छी तरह गल जाएंगे, वरना कोटिंग तैयार हो जाएगी और फ्रेंच फ्राइज़ हार्ड रह जाएंगे। इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी है कि हम ये बारीक काटें। हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसके जो किनारे हार्ड है वो हम उतार लेंगे, जबकि 2 किनारे सॉफ्ट हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं उतारेंगे। ये उतरे हुए किनारे बेकार नहीं जाते, बल्कि इनका भी एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है। अब हम एक स्लाइस पे फिलिंग को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। आपको 2-3 तरीके से इसका इस्तेमाल बताएंगे कि 2-3 तरीके से ब्रेड पकोड़ा कैसे बनते हैं। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और फिर इसको दरमियान से कट कर लेंगे ट्रायंगल की शेप में। अब एक और स्लाइस लेंगे और उस पर भी फिलिंग लगाएंगे। और अब इसकी कटिंग हम 2 की बजाय 4 ट्रायंगल्स में करेंगे। अब हम एक और स्लाइस लेंगे, लेकिन हम फिलिंग इसके अंदर नहीं बल्कि इसके ऊपर दोनों तरफ लगाएंगे। एक साइड पे फिलिंग लगा के उसे हाथ से अच्छी तरह प्रेस करेंगे, फिर इसको पलट के इसकी दूसरी साइड पे भी फिलिंग लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हाथ से अच्छी तरह दबाकर सेट कर लेंगे और फिर ट्रायंगल्स में काट लेंगे। आप चाहें तो 2 में काटें या 4 में। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब हमने जो सैंडविचेस बनाए हैं उन्हें हम बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह कोट करेंगे। बारी बारी सारे सैंडविचेस कोट करने के बाद ऑयल में डाल देंगे। इन्हें इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह एक तरफ से गोल्डन हो जाएं तो इन्हें पलट देना है। तकरीबन ये 2 मिनट लेगा एक तरफ से। ये देखें, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
ये आप देख सकती हैं कि किस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं। हम इन्हें रायते और केचप के साथ सर्व करेंगे।